हे फ्रेंड्स, मैं लक्ष्मी एलपीएस एकेडमी जर्नी टू एक्सीलेंस में आपका बहुत स्वागत करते हो। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा वर्ल्ड ज्योग्राफी का सीरीज चल रहा था, जिसमें हम लोगों ने उत्तरी अमेरिका यानी नॉर्थ अमेरिका को कंप्लीट कर लिया था और फिर हमने स्टार्ट किया था साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका का भी, दक्षिण अमेरिका का भी 2 पार्ट्स कंप्लीट हो चुका है। वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आप लोगों को। तो चलिए आज हम लोग तीसरे पार्ट को यानी भाग 3 को करते हैं स्टार्ट और कंप्लीट भी। चलिए ओके, ये रहा दक्षिण अमेरिका का मैप। एक बार यहाँ पे मैप को देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग फैक्ट पे चलेंगे। देखिए सबसे ऊपर से स्टार्ट करते हैं। ये रही गुयाना हाईलैंड उच्च भूमि। यहाँ पे लेक मरक है, वो आपको ब्लू कलर से दिख रहा है। ओके, कहाँ पे है? वेनेजुला में है। चलिए आ जाइए। और ये आपको क्या दिख रहा है? ग्रीन कलर से ऊपर से नीचे तक जो श्रृंखला बनाई है। मैंने क्या बोला था कि साउथ अमेरिका में कौन है? एंडीज है। और नॉर्थ अमेरिका में कौन है? रॉकी भाई। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये पनामा इस्तमस से लेके कहां तक है इसका विस्तार? साउथ में मैगलन जल संधि तक। ठीक है, उसके बाद ये देखिए ग्रांड चाको। ग्रांड चाको क्या है? ग्रांड चाको मिश्रित वनस्पति है। ठीक है, इसका जो विस्तार है वो है बोलिविया में। ग्रांड चाको का जो विस्तार है वो है बोलिविया में, पराग्वे एंड अर्जेंटीना में है। ओके, फिर उसके बाद ये है पंपास। पंपास के अर्जेंटीना में आपको पता है घास के मैदान है जिनको पंपास कहा जाता है। यहाँ पे जगह है रोजेरियो और ब्यूनस आयर्स और फिर है बहिया ब्लांका। अभी देखेंगे ये क्या है। ठीक है, ये जो अर्धचंद्राकार बना हुआ है यहीं पे बोल देती हूँ मैं, हाफ मून एरिया, इसको भी हम अभी देखेंगे। ओके, फिर नीचे आ जाइए। ये रहा पेंटागोनिया का पठार। पेंटागोनिया का पठार एक गिरिपदीय पठार है। गिरिपदीय पठार क्या होते हैं? गिरिपदीय पठार जिसके एक तरफ पर्वत होता है। अंतरा पर्वतीय कौन से होते हैं? जिनके दोनों तरफ पर्वत होते हैं, है ना। ओके, फिर उसके बाद आ जाइए मांतो ग्रासो का पठार। यहाँ पे घास भूमि पाई जाती है, कैंपोस, है ना। कौन सी? कैंपोस। अर्जेंटीना में पंपास। अभी हम लोग याद करेंगे। फिर आ जाते हैं हम, ये लिखा हुआ है फजेंडा। फजेंडा क्या है? फजेंडा कॉफी का उत्पादन होता है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद आ जाइए, ऊपर लिखा हुआ है सेल्वास। सेल्वास आपको पता है घास भूमि है। ओके, यहीं पर ही एक जगह है मानोस। मानोस क्या है? यहाँ पे एक्चुअल में क्या होता है, मानोस जगह पर ही रबड़ को इकट्ठा किया जाता है। रबड़ का प्रोडक्शन होता है और उसको इकट्ठा करने के बाद निर्यात के लिए बेलम बंदरगाह पे ले जाया जाता है। दिस इज बेलम बंदरगाह, बेलम पोर्ट। ओके, उसके बाद यहाँ पे देखिए ब्राजीलियन हाईलैंड है। ब्राजीलियन उच्च भूमि है। यहाँ पे 2 जगह है, एक है इताबीरा, एक है बेलो हॉरिजोंटो। तो इसको भी हम अभी देखेंगे। तो आपने ये पूरा एक आइडिया ले लिया। और सबसे साउथ में है ड्रैंक पैसेज। ओके, चलिए अब स्टार्ट करते हैं, साथ में मैप भी दिखाती रहूंगी। सबसे पहले हम लोग देखते हैं पेंटागोनिया का पठार। पेंटागोनिया का पठार किधर है? ये रहा पेंटागोनिया का पठार। क्या है ये? गिरपदीय पठार का उदाहरण है, यानी कि इसके एक तरफ पर्वत है। कौन सी पर्वत है आपको पता है? ऊपर से नीचे तक कौन आ रहा है? एनडी बाबा आ रहा है। चलो ठीक है, पेंटागोनिया का पठार शीत मरुस्थल है। शीत मरुस्थल, अच्छा, शीत मरुस्थल का नाम आता ही आपके दिमाग में आता होगा गोबी मरुस्थल, है ना, मंगोलिया एंड चाइना। ठीक है, गिरिपदीय पठार का उदाहरण है एक और पर्वत है, उसी को बोलते हैं गिरिपदीय। या एक वृष्टि छाया क्षेत्र है। वृष्टि छाया क्षेत्र मतलब कि जहां पे बारिश नहीं होती है। ठीक है, इसीलिए पेंटागोनिया को क्या बोलते हैं? मरुस्थल भी बोलते हैं। बारिश हो ही नहीं रही है, मरुस्थल तो है, शीत मरुस्थल है। ठीक है, अब आ जाइए रोजेरियो। रोजेरियो क्या है? रोजेरियो और बहिया ब्लांका। एक्चुअल में ये जो एरिया है, ये जगह है अर्जेंटीना में। अभी बताती हूँ। रोजेरियो और बहिया ब्लांका ये हाफ मून एरिया है, मतलब अर्धचंद्राकार एरिया है। यहाँ पे मांस प्रसंस्करण, गेहूं उत्पादन और पशुपालन के लिए बहुत फेमस है। कहां पर है ये रोजेरियो और बाहिया ब्लांका? ये पंपास वाला जो समशीतोष्ण घास का मैदान है ना अर्जेंटीना में, उसी में पाया जाता है। देखिए ये रहा पंपास का। ये कहां पे है? पंपास अर्जेंटीना में है। इसी का जो ये एरिया दिख रहा है आपको, हाफ मून एरिया, कहां से कहां तक? रोजेरियो से बाहिया ब्लांका तक, इस क्षेत्र को। ठीक है, इस क्षेत्र की मैं बात कर रही हूँ।
हाफ मून एरिया है, मांस प्रसंस्करण, गेहूं उत्पादन वगैरह के लिए ये बहुत फेमस है, एंड पशुपालन ऑल्सो। तो रोजेरियो और बहिया ब्लांका देख लिया, किसके अंतर्गत आता है? पंपास, जो कि समशीतोष्ण घास का मैदान है। कहां पर है पंपास? अर्जेंटीना में है। तो PA याद कर लीजिए, PA पंपास अर्जेंटीना, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पे आ जाइए। मोंटेवीडियो और ब्यूनस आयर्स। मोंटेवीडियो उरुग्वे की राजधानी है, ठीक है, और ब्यूनस आयर्स मैं बता चुकी हूँ। ब्यूनस आयर्स इससे पहले वाले वीडियो में, जो ये ब्यूनस आयर्स है ये अर्जेंटीना की राजधानी है, और इसको साउथ अमेरिका का पेरिस कहते हैं। अपनी चौड़ी चौड़ी सड़कों के लिए, वस्त्र उद्योग के लिए ये फेमस है। ओके, उरुग्वे की अगर बात करें, जो कि मोंटेवीडियो की क्या है? मोंटेवीडियो की राजधानी, मोंटेवीडियो उरुग्वे की राजधानी है। और उरुग्वे की अगर हम बात करें, साउथ अमेरिका का सबसे नगरीकृत देश कौन सा है? उरुग्वे है। उरुग्वे क्या है? उरुग्वे की राजधानी आपको पता है, मोंटेवीडियो, ठीक है। और ये दोनों का नाम इसलिए लिखा है मैंने, राजधानी तो बता दिया, मोंटेवीडियो और ब्यूनस आयर्स। ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना एंड मोंटेवीडियो किसकी है? उरुग्वे की राजधानी है। ये दोनों ही पोर्ट है, मतलब दोनों ही ये क्या है? बंदरगाह है। मोंटी और ब्यूनस ये दोनों क्या है? बंदरगाह है। यहाँ से मांस का और गेहूं का निर्यात किया जाता है, एक्सपोर्ट किया जाता है, ठीक है, इस बंदरगाह से। फिर आ जाइए ग्रान चाको। ग्रान चाको की बात कर लेते हैं। अच्छा, मोंटेवीडियो और ये रहा ब्यूनस आयर्स, और यहाँ पे है मोंटेवीडियो, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट है हमारा ग्रान चाको। ग्रान चाको को मैंने बोला एक मिश्रित वनस्पति है। पराग्वे, अर्जेंटीना और बोलीविया। पराग्वे, अर्जेंटीना एंड बोलीविया, PAB, पराग्वे, अर्जेंटीना एंड बोलीविया। बार बार रिपीट कर रही हूँ। ग्रान चाको का विस्तार है, मिश्रित वनस्पति है। इसको हंटरलैंड भी बोला जाता है। हंटरलैंड, हंटर क्या मतलब? हंटिंग करते हैं जो लोग, शिकार वहां करते हैं, तो शिकार भूमि कहा जाता है, शिकार। लेकिन वर्तमान में यहाँ पर शिकार करने पर प्रतिबंध है, और इसको शिकार अब यहाँ नहीं होता है। यहाँ पे अब क्या किया जाता है? कृषि की जाती है। ओके, वर्तमान में लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? कृषि कर रहे हैं। ग्रान चाको देख लीजिए, ये रहा ग्रान चाको। ये मिश्रित वनस्पति है, इसको हंटरलैंड के नाम से जानते हैं, लेकिन वर्तमान में यहाँ पे कृषि की जाती है। ओके, चलिए उसके बाद आ जाइए मातो ग्रासो का पठार। मातो ग्रासो का पठार एक बार लोकेशन देख लीजिए, ये रहा मातो ग्रासो का पठार। मातो ग्रासो का पठार, इसी के अंतर्गत आपको कैंपोस दिखेगा। कैंपोस घास का मैदान है। तो मातो ग्रासो के पठार की अगर हम बात कर रहे हैं, देखिए मुख्यतः ये ब्राजील में है, लेकिन इसका थोड़ा सा हिस्सा बोलीविया में भी है। कहाँ पे है? बोलीविया में भी है। उष्ण कटिबंधीय, उष्ण क्षेत्र में पड़ता है, मतलब गर्म क्षेत्र में पड़ता है। यहाँ घास का जो मैदान पाया जाता है उसे क्या बोलते हैं? कैंपोस बोलते हैं। तो सीधा बोलिए कि मैम सीधा बोलिए, इतना घुमा फिरा के क्यों बोल रही है कि ये उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है, ठीक है, कैंपोस। कैंपोस उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। मातो ग्रासो का पठार के अंतर्गत आएगा। मातो ग्रासो मुख्यतः ब्राजील में है, थोड़ा सा हिस्सा इसका बोलीविया में है। ओके, फिर आ जाइए ब्राजीलियन हाईलैंड की बात करते हैं। ब्राजीलियन, जैसे गुयाना हाईलैंड की बात की हमने, अब ब्राजीलियन हाईलैंड की बात करते हैं। ब्राजीलियन की अगर हम बात करते हैं, उच्च भूमि, हाईलैंड मीन्स उच्च भूमि, खनिज भंडार के लिए बहुत प्रसिद्ध है। उच्च भूमि में बेलो होरिजोंटो और इताबीरा, अभी मैंने बोला था दो क्षेत्र का नाम लिया था, एरिया ही है वो। कौन से? बेलो होरिजोंटो और इताबीरा, ये दोनों फेमस हैं, लौह उद्योग केंद्र है। देख लीजिए एक बार, ये रहा, ये ब्राजीलियन हाईलैंड है, और इसी में आता है, एक है इताबीरा और एक है बेलो होरिजोंटो। ये दोनों कौन है? यहाँ ये क्या है? लौह उद्योग केंद्र हैं ये दोनों, याद रखिएगा, ब्राजीलियन हाईलैंड। ओके, फिर आ जाइए फजेंडा। ब्राजील में कॉफी का जो बागान होता है उसको हम
फेजेंडा के नाम से जानते हैं। फिर आ जाइए साओ पोलो। साओ पोलो की अगर बात करें, कॉफी का केंद्र, यहां से कॉफी को सेंटोस पोर्ट, सेंटोस जो पोर्ट है मतलब बंदरगाह है, वहां पहुंचाया जाता है। और वहां पे किस लिए ले जाते होंगे, पोर्ट पे ले जाते हैं किस लिए, निर्यात के लिए, है ना, एक्सपोर्ट के लिए। इसीलिए सेंटोस बंदरगाह को हम लोग किस नाम से जानते हैं, कॉफी पोर्ट के नाम से भी जानते हैं, साओ पोलो। ओके ओके, नेक्स्ट है गुयाना हाईलैंड। गुयाना हाईलैंड सबसे ऊपर, ये रहा गुयाना हाईलैंड, ठीक है। अब आ जाइए ब्राजील, फ्रेंच गुयाना, सूरीनाम एंड वेनेजुला, यहां पर इसका विस्तार है। ब्राजील, फ्रेंच गुयाना, सूरीनाम एंड वेनेजुला में इसका विस्तार है। इसकी अगर हम बात करें, यहाँ पे मैंने अलग से ड्रॉ कर दिया है, ये हाईलैंड है, उच्च भूमि है, और इसी में ही घास का मैदान आता है जिसको हम बोलते हैं लानोस। आपको पता है वेनेजुला में जो घास के मैदान है उसको हम लानोस के नाम से जानते हैं। जैसे ब्राजील में कैंपोस, अर्जेंटीना में क्या है, पंपास है। ओके, ये उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। यहाँ पर हाईलैंड से एक नदी निकलती है, ओरिनिको रिवर। कौन सी रिवर है, ओरिनिको रिवर, और इसका बेसिन है। यहाँ पे बेसिन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी बताती हूँ मैं। और ये जो नदी है वो कौन से सागर में जाएगी, तो अगर आप लोग इमेजिन कर पा रहे हो, देखो मैप की तरफ चलो, यहाँ पर क्या है, कैरिबियन है या नहीं है, कैरिबियन सागर है, तो कैरिबियन सागर में ये जा रही है, अपना जल गिरा रही है, मतलब माउथ इसका कैरिबियन सागर में है। इसी की एक सहायक नदी है कराव नदी। कौन सी नदी है, कराव नदी। और निको की सहायक है कराव नदी। और आपको पता है एंजल जलप्रपात, जो कि एंजल जलप्रपात कहाँ पे है, वेनेजुला में है, और विश्व का सबसे ऊंचा वाटरफॉल है, विश्व का सबसे ऊंचा है। गुयाना हाईलैंड उद्गम होता है इसका ओरिनिको का। ओरिनिको नदी की जो सहायक नदी है कराव है, और उसी पर वाटरफॉल है एंजल। इसका जो बेसिन है ओरिनिको रिवर का, खनिज भंडार के लिए बहुत फेमस है, याद रखिएगा। ओके, फिर आते हैं मराकैबो लेक की बात करते हैं। मराकैबो लेक वहीं पर ही है, ब्लू कलर से मैंने हाईलाइट कर रखा है, एक सेकेंड, ये रहा, ठीक है। ये क्या है, मराकैबो। ओके, मराकैबो झील की अगर बात करें, ये भी वेनेजुला में है। राजधानी, अच्छा, वेनेजुला की राजधानी कराकस है, कराकस पोर्ट याद रखिएगा, ठीक है। तेल उत्पादन और खनिज के लिए बहुत फेमस है। साउथ अमेरिका की सबसे बड़ी लेक है ये, इंपॉर्टेंट। साउथ अमेरिका की सबसे बड़ी लेक कौन सी है, मराकैबो है। ये जो लेक है ना, ये जो झील है, इसका जो तटीय क्षेत्र है वहां पे खनिज भंडार और तेल का भंडार, इन दोनों के लिए बहुत फेमस है। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आ जाइए। सेल्वास, सबसे फेमस सेल्वास। सेल्वास की अगर बात करें, ये भी उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। एक्चुअल में उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कौन सा होता है आप लोग को अच्छे तरीके से पता है, मैं बताती भी रहती हूँ। इक्वेटर और 23.5 साउथ, नॉर्थ एंड साउथ, यानी कि कर्क और मकर, ये जो क्षेत्र होता है, ये क्षेत्र होता है, ये उष्ण कटिबंध होता है। यहाँ पे सूरज की रोशनी यानी सूरज की किरणें पूरे साल लंबवत पड़ती हैं, और इस क्षेत्र में जो हवाएं होती हैं वो गर्म होकर क्या होती हैं, ऊपर उठती हैं। और आपको पता है यहाँ पूरे साल बारिश होती रहती है। यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा होती है, यहाँ पे बारिश भी होती है, उच्च तापमान भी होता है और हाई रेनफॉल भी होता है। इस वजह से यहाँ पर जो वनस्पतियां यानी पेड़ पौधे जो पाए जाते हैं, जो पेड़ होते हैं वो बहुत कठोर होते हैं, तो उनका आर्थिक महत्व तो नहीं होता है। आर्थिक महत्व की दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से उनका महत्व उतना खास नहीं होता है। लेकिन अगर बात करें पर्यावरण मतलब कि ऑक्सीजन वगैरह को लेके, तो बहुत ही अच्छा होता है ये, ठीक है। जैसा कि मैंने लिखा है कि संवहनीय वर्षा यहाँ पे 200 सेंटीमीटर से ज्यादा होगी। टेम्परेचर हाई रहेगा, बिल्कुल। घने जंगल पाए जाएंगे, बिल्कुल पाए जाएंगे। इसका 8 देशों में विस्तार है, ये भी याद रखिएगा। पर्यावरण की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है ये। विश्व का फेफड़ा बोलते हैं, जो भी हम लोग सांस लेते हैं तो 20% जो ऑक्सीजन हमें मिलता है वो यहीं से। ओके, और आर्थिक दृष्टि से महत्व इसका उतना नहीं है, ठीक है, यानी कम है आर्थिक दृष्टि से, क्योंकि आपको पता है यहाँ की लकड़ियां क्या है, बहुत कठोर होती हैं। ओके, बायोडाइवर्सिटी हाई होगी, रबड़ की कृषि की जाती है बहुत ही बड़े पैमाने पर। और एक मानोस जगह भी मैंने लिखा है, जहाँ पे देख लीजिए एक बार,
ये रहा दिस इज मानोस, है ना, ये रहा सेल्वास। तो ये जो मानोस जगह है ना, यहाँ पे रबड़ को क्या किया जाता है, जो रबड़ की कृषि की जाती है उसको इकट्ठा करते हैं, और इकट्ठा करने के बाद बेलम पोर्ट पर ले जाते हैं और वहां से जो है निर्यात करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, निर्यात करते हैं। तो मानोस रबड़ संग्रहण का क्षेत्र है, रबड़ की कृषि की जाती है, रबड़ का बेलम पोर्ट से निर्यात किया जाता है। हाँ, तो ये हमारा वीडियो कंप्लीट हो गया, मतलब तीसरा पार्ट भी हमने आज कंप्लीट कर लिया, और उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगेगी। खूब पढ़िए, खूब खुश रहिए। थैंक यू सो मच।